तीन कृषि कानून को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने गोहला चीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर जमकर बरसे सांसद सैनी। तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। कांग्रेस किसानों को मजबूत नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने पिछले 55 वर्षों में किसानों के लिए क्या किया। कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में कृषि अध्यादेशों को लाने का लक्ष्य दिया था। कांग्रेस कृषि कानूनों पर घटिया और नीच मानसिकता की राजनीति कर रही है। तीनों कृषि कानूनों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। कृषि कानूनों के तहत किसान को अपनी फसल पूरे देश में बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। यह स्वतंत्रता नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार किसानों को देश में दी है। कृषि कानूनों से मंडी और एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। पिछले 6 वर्षों में 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के भरपूर प्रयास किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जमीन से कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेन देन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान अगर व्यापारी और किसान के बीच किसी तरह का कोई आपसी झगड़ा होता है तो उसका निपटारा 30 दिन के अंदर एसडीएम और डीसी करेंगे। हम किसानों को कृषि कानून के बारे गहनता से अवगत करा रहे हैं। इन 3 बिलों से किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव इन बिलों के माध्यम से आएगा। ये पहली बार है कि किसान को ये स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने माल को देश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। ये स्वतंत्रता पहली बार अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। और नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान की आय को दुगना करने के लिए प्रयासरत हैं और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार इन 6 वर्षों में 2014 से लेकर के 2020 किसान को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के खाते में 6,000 रुपये महीना पहुंचाने की बात है, या किसान को 2022 तक जो टारगेट था कि उसके एमएसपी को दुगना किया जाएगा। इन 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान का जो एमएसपी है उसको 1.5 गुना बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। किसान को जोखिम फ्री करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आए उसके कारण से किसान को नुकसान न हो, उस किसान की भरपाई वो बीमा कंपनी कर रही है। और ये इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने का काम किया है। इसके बाद जो कांग्रेसी दल हैं और अन्य विपक्षी दल हैं वो किसान को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो। वो अपने गिरेबान में झांक करके बताएं 55 वर्ष तक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया और उन्होंने 55 वर्षों में किसान की जो आय है वो कितनी बढ़ाने का काम किया है। हम भी बड़े फक्र के साथ ये बात बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 6 वर्षों में किसान की आय को 1.5 गुना बढ़ाने का काम किया है। किसान को उस जंजाल से बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है जिस जंजाल के अंदर वो फंसा हुआ था। आज उसको स्वतंत्रता मिली है। पहले तो वो अपने माल को लेकर के मंडी में जाता था, 50-100 लोग उसके माल की बोली करते थे, परंतु आज हजारों की संख्या के अंदर वो मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर खेत में भी बेच सकता है। आज उसको पूर्ण स्वतंत्रता ये दी गई है। और जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार ये कांग्रेस ने किया है कि मंडी को समाप्त किया जा रहा है और ये
एक मिनट होल्ड करना। जो भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने किया कि मंडी समाप्त हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये हम बड़े फख्र के साथ, क्योंकि इन जो 3 बिल लोकसभा के अंदर आए हैं, इन बिलों के अंदर ना तो मंडी को इसके अंदर किसी प्रकार का खतरा है, ना मंडी का इसके अंदर जिक्र है, और ना ही एमएसपी को किसी प्रकार का खतरा है, ना एमएसपी का इससे कोई लेना देना है, क्योंकि वो विषय अलग है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एमएसपी रहेगा, मंडी ज्यों की त्यों रहेगी। किसान की इच्छा है कि वो मंडी में बेचे, किसान चाहे उसको अपने खेत में बेचे। अगर वो खेत में बेचता है तो उसका किराया भी बचता है, उसका समय भी बचता है, और उसको लाभ भी ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। किसान को दिक्कत नहीं है। इनका दूसरा जो बिल आया है, उस बिल को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि किसान को किसी प्रकार की इस बिल के अंदर वो दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसान का फसल के साथ होगा। जैसे पहले किसान अपनी ज़मीन को ठेके पर देता है, लीज पे देता है, इसके अंदर ना ठेके के ऊपर है ना लीज के ऊपर है, सिर्फ फसल का ही उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो करार करता है, करार करता जो भी फसल उगाएगा, उस फसल को वो जिस दिन करार करेगा, मान लिया जा आलू की फसल है, आलू की फसल उगाना चाहता है, उसका करार करता है, और उसका भाव वो आज 10 रुपये किलो तय करता है। तो जिस दिन करार करता किसान के साथ करार करेगा फसल का, उस दिन वो 10 रुपये किलो के हिसाब से वो किसान को पैसा देगा। चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, तो करार करता किसान को 10 रुपये के हिसाब से वो उसका भाव देगा। और अगर वो फसल उसकी वो 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है, तो जो 10 रुपये का उसका मार्जिन होगा, तो 10 रुपये में से भी किसान को वो जो उसका करार होगा उसके हिसाब से अलग से उसको पैसा वो करार करता देगा। किसान को इसके अंदर मजबूती दी गई है। किसान को किसी प्रकार का उसके अंदर जोखिम नहीं है। अगर कहीं किसी प्रकार से करार करता कोई चीटिंग किसान से करता है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया है एसडीएम महोदय जो सब डिविजनल ऑफिस है वहाँ पर, कि वो किसान वहाँ पर एप्लीकेशन अगर वो देगा कि किसी करारकर्ता ने मेरे साथ चीटिंग की है, तो उसके अंदर एसडीएम महोदय 2 किसान के प्रतिनिधि और 2 व्यापारी के प्रतिनिधियों को वहाँ आमंत्रित करेंगे और उनका समझौता कराएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो एसडीएम महोदय को ये फुल पावर दी गई है कि 30 दिन के अंदर उसका निर्णय वो देना है। वो किसान अगर कोई दिक्कत में आता है तो उसका फैसला उस स्तर के ऊपर होगा। और अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई दिक्कत आ जाती है कि किसान चीटिंग कर देता है व्यापारी के साथ, उस स्थिति के अंदर भी किसान का वो मजबूती की गई है कि किसान के ऊपर ये कहीं पर भी इस प्रावधान में इस बिल के अंदर नहीं लिखा गया कि उसकी ज़मीन बेच करके उसकी भरपाई की जाएगी। वो फैसला ये होगा कि जो पैसा अगर किसान ने व्यापारी से लिया है तो उस पैसे को वो किस्तों में उसका देनदार है। किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान इससे मजबूत होगा, किसान की आय बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको लेकर के ये काम कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से विपक्ष ने किसानों को गुमराह किया है, किसान को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्षी दल है जो इसका विरोध कर रहा है, उनके 2019 का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम किसान के लिए ये अध्यादेश लेकर के हम आएंगे। वो किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रही है। ये तो वो स्थिति हो गई है, थूक भी दिया और चाट भी अपने आप लिया। ये कांग्रेस की हालात है। सर आप देखिए उसके अंदर एक चैन सिस्टम है। हमने कहा है कि एसडीएम को वो सारी पावरें दी गई हैं। हरियाणा के कैथल से राकेश कथुरिया की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।